नमस्कार। विद इंडियंस में आपका स्वागत है। भारत में जितने भी पर्व और त्यौहार होते हैं वो सब पर्व और त्यौहार खुशी के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सारे पर्व और त्यौहार डर का माहौल पैदा करता है लोगों के बीच। इस तरह से सिचुएशन बनाई गई है, इस तरह से परिस्थितियां बनी है और बनाई गई है, जिसकी वजह से पर्व और त्यौहार के मौके पर लोग घर से बाहर निकलने में भी सोचते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। इसलिए इस तरह के त्योहारों में, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो या कोई और सा पर्व और त्यौहार हो, उसमें लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, इसलिए कि इस देश का माहौल अब पहले जैसा शांतिपूर्ण नहीं रहा। हर एक पर्व और त्यौहार में माहौल बनाए जाते हैं, लोगों को उस्काए जाते हैं, लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं, तरह तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तरह तरह के गलत काम करते हैं। इस वजह से भारत के अब त्योहारों में खुशी की जगह मायूसी रहती है और डर का माहौल रहता है। कल रामनवमी थी। पूरे देश में रामनवमी की त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई। कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना इस साल रामनवमी के मौके पर नहीं मिली, कुछ अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। इसी तरह का एक वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, वहां से आया है। इस वीडियो को देखिए और गौर से देखिए और ये तय कीजिए कि इस देश के युवा क्या चाहते हैं और इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में कुछ युवा, एक मजार है और उस मजार पर चढ़ करके नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते दिखाई दे रहे हैं। खबरों के अनुसार ये युवा सुहुलदेव मंच के मेंबर हैं और उसके संरक्षण में ये पदयात्रा जा रही थी और ये पदयात्रा इस तरह के गलत कामों के लिए लोगों को उस्काया गया इस पदयात्रा में। और फिर इस पदयात्रा का नतीजा ये रहा कि कुछ युवक उस मजार पर चढ़ गए और वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। ये मजार सैयद सालार गाजी का है। इस संगठन के लोगों का कहना है कि सैयद सालार गाजी आक्रांता था और ये इसका मजार को तोड़ करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए, और इसी बात को लेकर के वहां पर के कुछ युवक उस मजार के ऊपर चढ़ गए। रामनवमी इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, उस राम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिनके पास मर्यादा थी, लेकिन उनके अनुयायी इस तरह से व्यवहार इस देश में करते हैं, वो भी राम के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए, कि वो किसी तरह से राम के अनुयायी दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह के लगातार ट्रेंड चलते रहते हैं इस देश में। इस रामनवमी के अवसर पर और भी कई वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें कई युवा हथियारों के साथ खुलेआम डांस कर रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं। पुलिस के मौजूदगी में ये सारा काम हो रहा है और ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हथियार लहराने वाले युवाओं को ये पता है कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलने वाली है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस कभी कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार उसके पक्ष में है। इसलिए इस देश के जो युवा हैं, जो अपने मंदिरों के पास जाकर के पूजा अर्चना करने के बजाय मस्जिदों और मज़ारों के सामने जाते हैं, वहां पर तरह तरह के नारे लगाते हैं, उसके छतों पर चढ़ते हैं, उसके ऊपर झंडे लगाते हैं
और इस तरह से वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आप इसी घटना को उल्टा करके देखिए। कोई मुस्लिम युवक अगर इस तरह के शोभा यात्रा के दौरान, जुलूस के दौरान किसी मंदिर के ऊपर चढ़ जाए और अगर हरा झंडा लगा दे तो इस देश में क्या होगा आप परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के जो खबरें आ रही है वो उसके अनुसार अभी तक के इन युवाओं की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ पुलिस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कानूनी कार्रवाई होगी ये पता नहीं है। इस देश में बुलडोजरों का तांडव लगातार चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस और बुलडोजर पर रोक के बावजूद इस देश में लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते रहे। बगैर दोषी पाए हुए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चले हैं। सिर्फ आरोपी के नाम पर, अगर कोई मुसलमान आरोपी है तो उसके घर पर जाकर बुलडोजर उसके घर को तोड़ देती है। लेकिन ये जो युवा आपको पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, जो एक मजार पर चढ़ करके भगवा झंडा को लहरा रहे हैं, आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगी। बुलडोजर चलने के तो दूर की बात है, अब तक कि इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है, इनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि इस देश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है और इस तरह के लोग कानून व्यवस्था के लिए व्यवधान पैदा करते हैं और समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इस देश में माहौल हमेशा बिगड़ता रहता है। आप अमेरिका को युवा को देख लीजिए। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने की वजह से इंडिया के और अमेरिका के दोनों के शेयर बाजार लगातार नीचे गिर रहे हैं। लेकिन भारत के युवा इस तरह के सलारगाजी के मजार पर जाकर झंडा लगाने में व्यस्त है। भारत के युवा हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकालने में व्यस्त है, दूसरे समुदाय को गाली देने में व्यस्त है, दूसरे समुदाय के खिलाफ तरह तरह के भद्दी गालियां और गाने बजाने में व्यस्त है। लेकिन उसी जगह पर अमेरिका के युवा जब शेयर बाजार, ट्रंप के आर्थिक नीतियों के कारण जब अमेरिका का शेयर बाजार नीचे गिरने लगा तो अमेरिका के सारे युवा सड़क पर आ गए और ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके गलत आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शेयर मार्केट गिरेंगे तो यहाँ पर आर्थिक मंदी आ सकती है। टैरिफ लगाए जाएंगे इधर से अमेरिका की तरफ से, तो दूसरे देश भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे, जिससे सामान महंगे होंगे और लोग खरीदेंगे नहीं। और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो कंपनी जो सामान जो उत्पादन करती है उसका उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, और जब कंपनी का उत्पादन घटेगा तो कंपनी में काम करने वाले लोगों को वो कंपनी अपने पास से नौकरी से निकालेगी और ये पूरा चक्र है जिसके वजह से लोग बेरोजगार होंगे। इस बात को अमेरिका के युवा भली भांति समझता है, लेकिन इस देश के भारत के युवा इस बात को नहीं समझता है कि वहां पर ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत के युवा मज़ारों पर, मस्जिदों पर झंडा लगाने में व्यस्त है। यही वजह है कि इस देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, तरह तरह के अपराध हो रहे हैं। अब युवा कर भी क्या सकते हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है वो तो अपराध ही कर पाएंगे ना। ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। 26% टैरिफ लगाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर
बहुत सारे असर पड़ेंगे। यहाँ पर लोगों के नौकरियां जाएंगी, लोगों की छटनी होगी, आर्थिक मंदी आएगी। मैं जो भारत ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद मैं जो थोड़ा जो समझ पाया हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में डिटेल्स चीज़ों को समझा पाऊँ या समझ पाऊँ। मैं जो थोड़ा इसके टैरिफ के बारे में समझ पाया वो ये है कि अगर ट्रम्प 26% भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो भारत के उत्पाद अमेरिका में जाएंगे तो भारत के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उस पर 26% टैरिफ लग रहा है। अब जो अमेरिका के जो उपभोक्ता हैं वो महंगे सामान को खरीदेंगे नहीं, और महंगे सामान को खरीदेंगे नहीं तो भारत से निर्यात कम होगा, और भारत से निर्यात कम होगा तो भारत के कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी, और भारत के कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी तो यहाँ पर भारत के कंपनियों में काम करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा, उनकी छटनी होगी, उनके नौकरियां जाएंगी। इस तरह से इस देश के युवा और बेरोजगार होंगे। लेकिन इस देश में टैरिफ पर कोई बात नहीं हो रही है, टैरिफ पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लगातार वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस देश के नेताओं को पता है कि इस देश को कैसे उलझा करके हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाए रखना है। यही वजह है कि सिर्फ अभी वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है, लेकिन टैरिफ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। टैरिफ के बारे में कोई सवाल भी पूछ नहीं रहा कि आखिर नरेंद्र मोदी के इतना करीबी दोस्त ट्रंप ने कैसे भारतीय प्रोडक्ट पर 26% टैरिफ लगा दिया है।